दिल्ली में ठंड ने दी दस्तक, कई इलाकों में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी हुई कम, लोगों की बड़ी परेशानी। दिल्ली एनसीआर में कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई कम, सड़कों पर धीमी पड़ी गाड़ियों की रफ्तार। बाराखंबा रोड पर AQI पहुंचा 474 के पार। दिल्ली में स्मॉग ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, कई इलाकों में धुंध के कारण विजिबिलिटी हुई कम, धुंध की मोटी परत से रफ्तार पर ब्रेक। कोहरे की चादर से ढका उत्तर भारत, दिल्ली से बिहार तक गिरा तापमान, IMD ने जारी किया अलर्ट। कोहरे के चलते कई फ्लाइट पर दिखा असर, दिल्ली वाराणसी फ्लाइट रद्द, दिल्ली लखनऊ फ्लाइट करीब आधा घंटा लेट। नोएडा में प्रदूषण को देखते हुए बड़ा फैसला, प्री नर्सरी से 5वीं तक के ऑनलाइन होगी क्लास, कक्षा 6 से 11 तक हाइब्रिड मोड में चलेंगी कक्षाएं। पहलगाम हमले पर आज NIA दाखिल करेगी चार्जशीट, आतंकी हमले में मारे गए थे 26 लोग। गोवा अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स को भारत लाने की प्रक्रिया तेज, बैंकॉक डिटेंशन सेंटर की तस्वीरें आई सामने। आज से 3 देशों की यात्रा पर PM मोदी, ओमान, इथियोपिया और जॉर्डन जाएंगे PM। जॉर्डन के किंग बिजनेस लीडर से करेंगे मुलाकात। 16 और 17 दिसंबर को इथियोपिया जाएंगे PM मोदी, भारत इथियोपिया के द्विपक्षीय संबंधों पर होगी चर्चा। 17 और 18 दिसंबर को ओमान में रहेंगे। दिल्ली में आज आएगा फुटबॉलर मेसी का जादू, PM मोदी से भी करेंगे मुलाकात। लगभग 20 मिनट PM आवास में रहेंगे मेसी। तमिलनाडु दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, 2026 विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर रहेगा फोकस, बीजेपी के शीर्ष नेताओं से करेंगे चर्चा। पटना के महावीर मंदिर में नितिन नवीन ने किए दर्शन, कहा पार्टी ने हमेशा कार्यकर्ताओं पर रखा है भरोसा और उनको आगे बढ़ाया है। आज दिल्ली पहुंचेंगे बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन, PM मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। आज दिल्ली पहुंचेंगे नितिन नवीन, टर्मिनल 2 पर CM रेखा गुप्ता और पार्टी के कार्यकर्ता उनका करेंगे स्वागत। PM मोदी ने नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर दी बधाई, कहा एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई। बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर नितिन नवीन को बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने दी बधाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी समेत अन्य नेताओं ने दी बधाई। रिपब्लिक भारत से बातचीत में बोले बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन, कहा पार्टी ने जो भरोसा किया उस पर खरा उतरने की रहेगी कोशिश। पार्टी ने भरोसा किया है तो निश्चित रूप से उस भरोसे को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और जिस प्रकार का हमारा नेतृत्व का भरोसा पूरे देश में जनता के बीच में है, हमारा संगठन भी उसी प्रकार से विस्तार करे, इसके दृष्टि से भी संगठन को मजबूत है। गृहमंत्री अमित शाह ने नितिन नवीन को बीजेपी कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर दी बधाई, कहा उनके दायित्व और सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। नितिन नवीन को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर CM नीतीश कुमार ने दी बधाई, कहा एक समर्पित और अनुशासित राजनीतिज्ञ है नवीन। CM योगी आदित्यनाथ ने नितिन नवीन को बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर दी बधाई, कहा संगठन के संकल्प राष्ट्र प्रथम को पूरा करेंगे। आज दिल्ली पहुंचेंगे यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से होगी मुलाकात। राज्यसभा में SIR पर आज फिर से होगी चर्चा, सदन में हंगामे के आसार, पिछले हफ्ते दोनों सदनों में SIR के मुद्दे पर जमकर हुई थी बहसबाजी। बीजेपी सांसद संबित पात्रा का गांधी परिवार पर हमला, कहा राहुल, प्रियंका और कांग्रेस ने घुसपैठिया बचाओ रैली की। कांग्रेस पार्टी ने घुसपैठिया बचाओ रैली करके जिस प्रकार से इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन, जो कि एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है, उसके खिलाफ जहर उगला है, हम इसका घोर। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस की रैली पर साधा निशाना, कहा रैली में PM मोदी के लिए जो नारेबाजी हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी हम बहुत भर्त्सना करते हैं। पूरे देश की जनता देख रही है कि कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन का हाल क्या हो रहा है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा रामलीला मैदान में दिखी कांग्रेस की कुंठा, राहुल का मंच बना अराजकता का मंच। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में BL संतोष और नॉर्थ ईस्ट कोऑर्डिनेटर संबित स्वराज ने की बैठक, मणिपुर में शांति और विकास के मुद्दों पर चर्चा। लैंड फॉर जॉब मामले में महत्वपूर्ण फैसला, आज CBI की ओर से दर्ज FIR के मामले में आरोप तय करने को लेकर होगी सुनवाई। यूपी के बरेली में मौलाना तौकीर रजा समेत 10 लोगों पर गंभीर धाराओं में FIR, जमीन कब्जा और धमकी का आरोप में जांच शुरू।
भिवंडी में सपा नेता अबू आजमी ने वंदे मातरम और इस्लाम को लेकर दिया बयान। कहा, चलो सरहद पर मुल्क के लिए जान देते हैं। अंबाला में अनिल विज की सुरक्षा में सेंध का मामला। सब इंस्पेक्टर ने मंत्री की कार में मारी टक्कर। आरोपी सब इंस्पेक्टर ड्राइवर गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट से ऐतिहासिक सबूत और दस्तावेज वापस मांगेगा राम मंदिर ट्रस्ट। राम मंदिर ट्रस्ट न्यायालय को औपचारिक पत्र लिखकर करेगा अनुरोध। यूपी के बदायूं में घुसपैठियों के खिलाफ सघन तलाशी अभियान। दरगाह परिसर में पुलिस ने दूसरे दिन चलाया अभियान। यूपी पुलिस का दारोगा निकला हनी ट्रैप गिरोह का मास्टरमाइंड। अमरोहा पुलिस ने किया भंडाफोड़। उत्तराखंड के बाजपुर में एक स्कूल में पढ़ाया गया कलमा। हंगामा होने के बाद प्रधानाचार्य ने मांगी माफी। यूपी के मुजफ्फरनगर में फैक्ट्री में कूड़ा जलाने को बंद कराने की मांग। टावर पर चढ़ा युवक। यूपी के रायबरेली में बाबा के वेश में घूम रहा था मुस्लिम शख्स। लोगों ने पुलिस के हवाले किया। यूपी के अमेठी में अवैध हथियार लहराते हुए बनाया वीडियो। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। गुजरात के सूरत में नाबालिग ने 10वीं मंजिल से दी कूदने की धमकी। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल टीम ने बचाया। मध्य प्रदेश के सागर में 6 बदमाशों ने हाथ में चाकू लेकर मचाया उत्पात। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। लखनऊ में थार पर चढ़कर रील बनाने वाला युवक गिरफ्तार। पुलिस ने गाड़ी को किया सीज। 1090 चौराहों पर थार पर चढ़कर बनाई थी रील। बरेली में वेतन ना बढ़ने से नाराज टावर पर चढ़ा टावर कर्मी। पुलिस ने समझा बुझाकर टावर कर्मी को उतारा। फरीदपुर थाना क्षेत्र का मामला। बुलंदशहर में दरोगा के खेत में 20 कुंटल गन्ने की चोरी। तहरीर देने के बाद दर्ज नहीं हुई एफआईआर। दरोगा ने लगाई न्याय की गुहार। राजस्थान के झुंझुनू में 30 करोड़ की जमीन के लिए खूनी गैंगवार। 50 लाख की सुपारी देकर रची गई थी हत्या की साजिश। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। यूपी के मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 3 बदमाशों के पैर में लगी गोली। यूपी आगरा में भाभी ने अपनी ननद की हत्या कर दी। आंखें और हाथ बांधकर नुकीले हथियार से किया हमला। दिल्ली के शाहदरा इलाके में मंदिर में घुसकर पुजारी की पत्नी की हत्या। बीच बचाव में एक अन्य महिला घायल। यूपी के हापुड़ में हुई महिला की हत्या का खुलासा। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। यूपी के जौनपुर में साधुओं पर हमले और मारपीट का मामला आया सामने। पुलिस ने मामले में 4 युवकों को किया गिरफ्तार। यूपी के रायबरेली में एक डॉक्टर से हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के स्क्रैप व्यापारी से लूट का खुलासा। यूपी के बुलंदशहर पुलिस ने 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में मासूम बच्ची के साथ मुस्लिम शख्स ने की छेड़छाड़। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ दर्ज कराया मामला। चेन्नई में डीआरआई ने रेड सैंडल्स तस्करी की बड़ी साजिश को किया नाकाम। 6 करोड़ 26 लाख की लकड़ी जब्त की। 4 लोगों को पकड़ा। यूपी के प्रतापगढ़ में जमीन विवाद में लाइसेंसी बंदूक से छत से की गई फायरिंग। 6 दबंगों के खिलाफ मामला दर्ज। यूपी के झांसी में दबंगों ने एक युवक को बेरहमी से पीटा। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मामला। यूपी सीतापुर में दबंगों ने महिला दुकानदार से की बदसलूकी। सड़क किनारे रखी महिला की गुमटी को भी तोड़ा। यूपी के सहारनपुर में ग्राम समाज और मंदिर की जमीन को लेकर 2 पक्षों में चले लाठी और डंडे मारपीट का वीडियो आया सामने। यूपी के रायबरेली में गाड़ी को साइड नहीं देने पर 2 पक्षों में मारपीट। वीडियो आया सामने। यूपी के एटा में अज्ञात वाहन ने बाइक में मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार महिला की मौत, गंभीर रूप से घायल। उत्तराखंड के विकासनगर में एक परफ्यूम फैक्ट्री में लगी भीषण आग। 120 दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। यूपी के एटा में शॉर्ट सर्किट की वजह से बिजली के खंभे में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। यूपी के बुलंदशहर में गैस गीजर चलाकर नहाते वक्त हादसा। दम घुटने से नाबालिग छात्रा की मौत। उड़ीसा के मयूरभंज में बेबी कोबरा का वन विभाग ने किया रेस्क्यू। जूते में छिपा था कोबरा। यूपी के बहराइच में वन विभाग ने एक आदमखोर भेड़ियों को किया ढेर। इलाके में लोगों ने ली राहत की सांस। भूकंप के झटकों से हिला हिमाचल प्रदेश। और रिक्टर स्केल पर 3.1 नापी गई तीव्रता। कनाडा के एडमिंटन में गोलीबारी। पंजाब के 2 युवकों की मौत। गांव में छाया मातम। यूपी के बहराइच में पति पत्नी ने मिलकर एक महिला को बेरहमी से पीटा। गंभीर हालत में महिला अस्पताल में भर्ती। सिडनी हमले में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया। गोलीबारी में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 16। 40 लोग अस्पताल में अभी भी भर्ती। सिडनी हमले में बाप बेटे निकले हमलावर। पिता की हुई मौत, बेटा घायल। न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने की पुष्टि। सिडनी आतंकी हमले का पाकिस्तान कनेक्शन आया सामने। यरूशलेम पोस्ट का दावा पाकिस्तानी आतंकी है नवीद अकरम। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने सिडनी में 16 लोगों की हत्या करने वाले आतंकी नवीद अकरम के घर पर मारा छापा।
ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने बॉन्डी बीच पर हमले पर जताया दुख। एक्स पर पोस्ट कर बताया इतिहास का सबसे काला दिन। पीएम एल्बनीज ने कहा, हम उन कायरों से ज्यादा मजबूत हैं। ऑस्ट्रेलिया कभी भी विभाजन, हिंसा या घृणा के आगे नहीं झुकेगा। इससे एक साथ निपटेंगे। सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुई गोलीबारी से पीड़ितों की याद में बनाए गए स्मारक लोगों ने दी श्रद्धांजलि। इजरायल के पीएम नेतन्याहू का बयान। 4 महीने पहले ऑस्ट्रेलियाई पीएम एल्बनीज को यहूदी विरोधी भावना को बढ़ावा देने के बारे में दी गई थी चेतावनी। ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में यहूदियों के हमले के बाद इजरायल के पीएम नेतन्याहू का बयान। कहा, यहूदी विरोधियों और आतंकवादियों से सख्ती से निपटना होगा। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की। भयावह घटना में जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की। सिडनी आतंकी हमले पर विदेश मंत्री जयशंकर का बयान। कहा, आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हमारी संवेदनाएं पीड़ितों के साथ हैं। ट्रंप ने ऑस्ट्रेलिया, सीरिया और अमेरिका में हुई जानलेवा गोलीबारी पर की बात। हमलों में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। सिडनी में हुए हमले पर FBI डायरेक्टर काश पटेल का एक्स पर पोस्ट। हम मांगी गई मदद दे रहे पीड़ितों के परिवार के प्रति संवेदना। सिडनी आतंकी हमले पर अमेरिकी विदेश मंत्री का बयान। कहा, यहूदी विरोध की इस दुनिया में कोई जगह नहीं। हम ऑस्ट्रेलिया के लोगों और यहूदी समुदाय के साथ। कतर के विदेश मंत्रालय ने सिडनी में हुई गोलीबारी की निंदा की। कहा, केवल यहूदी निशाना बनाए गए, इसका कोई जिक्र नहीं। सिडनी में हुए हमले पर यूक्रेन के विदेश मंत्री का बयान। कहा, आतंकवाद और नफरत के लिए कोई जगह नहीं, हर जगह हो इसका विरोध। सिडनी में हुए आतंकी हमले पर पाक पीएम शहबाज शरीफ का बयान। कहा, आतंकवादी हमलों के पीड़ितों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। ऑस्ट्रेलिया में हुई आतंकी घटना के वक्त इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन ने रेस्टोरेंट में छिपकर बचाई जान। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जानकारी। अमेरिका के व्हाइट हाउस में मनाया गया क्रिसमस रिसेप्शन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ने की शिरकत। ब्राजील के साओ पाउलो में सड़कों पर उतरे हजारों लोग। बोल्सोनारो की जेल में सजा कम करने वाले बिल को लेकर प्रदर्शन। इराकी पीएम सुदानी ने अमेरिकी जॉर्ज डी अफेर हैरिस से की मुलाकात। बगदाद में द्विपक्षीय संबंधों पर की बात। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के लिए जर्मनी पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। शांति वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए ट्रंप के दूतों से करेंगे बात।